हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग 2.3 स्टार्ट करने वाले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसमें बहुत सारे मेथड से सॉल्व होता है और मैं एकदम इजी मेथड से आप लोग को समझाने वाला हूँ। ठीक है। और इसका जो यूज़ है आगे बहुत सारा है। 12th में 11th में जो है इंटीग्रेशन एक चैप्टर है, उसके अंदर भी इसका जो है यूज़ आता है। तो एकदम अच्छी तरह हम लोग देखेंगे। ठीक, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके 7th में। ओके। अभी यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कौन सा मेथड से सॉल्व करना है कि मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पर अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया, देखो दो टाइप के क्वेश्चन है इसके अंदर। देखो सबसे पहले देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, वन है कोएफिशिएंट, वन कोएफिशिएंट है, यहाँ पर वन कोएफिशिएंट, बाकी सब में कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के आगे अगर वन रहेगा तो कैसे सॉल्व होगा, और जब कोई दूसरा वन के अलावा कुछ कोएफिशिएंट रहेगा तो किस तरह सॉल्व होने वाला। तो ये जो है एकदम इजी है, हम लोग सॉल्व करते। देखो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना है। इक्वेशन जो है सब देखो ये दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है हमको, हमारे पास रहना क्या चाहिए, स्क्वायर है मतलब ए है, आपको बताया था ये क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब स्क्वायर वाला टर्म और एक्स वाले को एक साइड रखना है और इसको जो -20 है मतलब सी को अनदर साइड में लेके जाना है। ये लेफ्ट हैंड साइड में इसको रखना है, राइट हैंड साइड में उसको लेके जाना है। तो ये हम लोग करते जो है, देखो सबसे पहले क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया, एक्स हो गया, ये माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। इतना समझा है क्या बेटा। और इस इक्वेशन को क्या करना है, 1 नंबर देना है, इसको नाम क्या देना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, एकदम इजी है, टेंशन लेना नहीं है। देखो सबसे अभी क्या करना है आपको, यहां पर हमको लिखना है, क्या हम लिखेंगे, देखो कि 1/2 थर्ड टर्म हमको निकालना है। अब थर्ड टर्म हमारा कैसे निकलेगा वो देखो, हम लोग क्या करेंगे, ये जो थर्ड टर्म निकालने के लिए यहाँ पे एक टर्म हम लोग निकालेंगे, तो उसको निकालना कैसे, 1/2 लिखना है, 1/2 इंटू 1/2 लिखेंगे हम लोग, 1/2 है इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिखना आपको। समझ में आया क्या। अभी देखो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो x का कोएफिशिएंट, x बोले तो ये, इसके बाजू में क्या है आपको दिख रहा है, इसके बाजू में क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो मतलब ये 1/2 लिखना है इंटू 1 लिखना है और इसका स्क्वायर करना है। अगर कटेगा तो काट सकते, बट यहाँ पर कट नहीं रहा तो 1, अगर सपोज यहाँ माइनस है तो माइनस भी लिखना है। समझा इतना। अब देखो ये क्या होगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1/2, और ये क्या हो गया हमारा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इतना समझ में आया क्या बेटा, वो बोलो, इतना समझ में आया है, एकदम इजी है। क्या करना है, 1/2 का x का कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, जो भी x रहेगा उसका होल स्क्वायर, 1/2 इंटू जो 1 है तो 1 लिख लिए हम लोग, सपोज यहाँ माइनस रहता तो माइनस हम लोग लिखते। ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर, अगर कटेगा तो काटना, नहीं कटेगा तो नहीं काटना। अब हमारे पास देखो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, मैं आपको दिया वहां 1 2 3 टर्म्स है हमारे पास, ना ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये इक्वेशन 1 में इसको ऐड करना है, इक्वेशन 1 में इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखने वाले हो, एडिंग 1/4 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एडिंग 1/4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मतलब ऐड करेंगे दोनों साइड, जो भी काम करना दोनों साइड करना। एडिंग 1/4 बोथ साइड लिख सकते हो या डायरेक्ट लिखो चलेगा। अभी देखो क्या आएगा, अब यहाँ पर ध्यान दे दो आप, एकदम इजी है बेटा, टेंशन लेना नहीं है। एक्स हो गया
प्लस क्या आएगा 1/4 इज इक्वल टू 20 प्लस 1/4। इतना समझ में आया है क्या कैसे किए हम लोग? इतना समझ में आया है? एकदम इजी है। देखो अब क्या करना है, आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं, एकदम इजी मेथड बता रहा हूँ, कहीं पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अब क्या करोगे, ये डायरेक्ट जो है, अब टेंशन नहीं, यहाँ पर जो नंबर है x दिख रहा है तो x लिखना है, डायरेक्ट x लिख देना है आपको। क्या लिख दोगे? x लिख दिए और ऐसा ब्रैकेट लगाने का। अब यहाँ पर आने का, ये जो हमने निकाला था कोएफिशिएंट के लिए, तो 1 2 3 4 कितने ब्रैकेट मैंने लगाया है कि 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो ये जो है 1 2 को छोड़ना है, थर्ड पे जो दिख रहा है, थर्ड पे जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 1/2 दिख रहा है, और प्लस है क्या माइनस है? प्लस है। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमको ऐसे ही लिख देना 1 प्लस 1/2 लिखना, ऐसा ब्रैकेट लगाने का, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे होल स्क्वायर करने का, खत्म काम, काम फिनिश। देखो क्या बताया, अब समझ लो। पहला इसको लिखने का डायरेक्ट x है, स्क्वायर के फॉर्म, स्क्वायर नहीं लिखना, सिर्फ x लिखना, लिख दिया। अब यहाँ पर आने का 1, ये हमारा क्या, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड वाला जो दिखेगा, जैसा दिखेगा, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इसीलिए ऐसे आपको 4 टर्म्स बनाना है। तो ये हम लिख दिए डायरेक्ट। अब इसको हमको सॉल्व करना है, एकदम इजी। इसके नीचे क्या है, 1 है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये अपॉन में 4 लिखा मैं, ठीक है, इसका इसके मल्टीप्लाई लगे तो लिख लो, ऐसा जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 20 × 4 + 1, समझा? इतना एकदम इजी है बेटा। अभी देखो ये ऐसा ही लिखना, इसको छेड़ना नहीं है, इसको छेड़ना नहीं है। अब देखो इसको सॉल्व करना है, 1 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। अब देखो 20 का 2, 4 2 जा 8, क्या करने का, 0 का टेंशन लेने का नहीं, 4 2 जा 8 और एक 0 जो है बड़े प्यार से लगा देने का, समझा इतना? अब देखो ये कितना हो गया, अब इसको हमको सॉल्व करना है, इसको हमको जो है सॉल्व करना है। समझ में आया कैसे करना है सॉल्व? अभी देखो, अब इसको उठाना है हमको, ये जो पूरा टर्म है हमारा, ये दिख रहा है हमारा पूरा टर्म, ये दिखा यहाँ पर, देखो क्या दिख रहा है, x प्लस, ये पूरा का पूरा हमको क्या करना है, लिखना है। इधर देखो x प्लस x है, x हो गया हमारा, प्लस लिखेंगे हम लोग 1/2 है, और अपॉन में होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू, इसका दोनों को प्लस कर दो, 80 का और 1 को प्लस करोगे क्या हो जाएगा, 81, अपॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतना समझा? हाँ समझ गया, वेरी गुड। इतना छोटा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। अब क्या करने का, डायरेक्ट क्या करना है, स्क्वायर जो है, क्या करोगे, डायरेक्ट जो है स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड कर देना। जब स्क्वायर रूट बोथ साइड करोगे तो ये क्या आएगा, देखो 1/2 हो गया, इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, हम लोग पढ़ चुके, जब भी कोई चीज का स्क्वायर रूट निकलेगा, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो अभी यहाँ पर -2 का मैं जब स्क्वायर करता हूँ तो भी 4 आता है, 2 का स्क्वायर करता हूँ तो भी 4 आता है। तो हमको मालूम नहीं कि 4 किसका स्क्वायर रूट, तो इसलिए प्लस भी करना है, माइनस भी करना है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 81 हो गया अपॉन 4 हो गया। अब स्क्वायर रूट निकालना हमको, क्या आएगा, देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसका स्क्वायर खत्म हो गया, ये ऐसे लिख दो, x + 1/2 इज इक्वल टू 81 किसका स्क्वायर रूट है बेटा, 9 का है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस तो लिखना है, 9 हो गया अपॉन 4 किसका है, स्क्वायर रूट 2 का हो गया। अब एक बार प्लस के साथ वैल्यू सॉल्व करना है, एक बार माइनस के साथ। अभी हम लोग देखो क्या करेंगे, देखो x, ये देखो प्लस दिख रहा है ये, ठीक है, प्लस है, इसको उठा के इधर लेके चले जाओ, ये कितना हो जाएगा हमारा, -1/2, और ये दूसरा क्या होगा, +-9/2, ऐसा है। अब एक बार प्लस को सॉल्व करना है, एक बार माइनस के साथ। देखो कैसे करोगे वो देखो, x
इज इक्वल टू -1/2 प्लस 9/2 और हो गया। अब इसको हम लिखना है, दूसरा हम क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1/2 -9/2। ऐसा समझ में आया क्या बेटा, कैसे कर रहे हैं? एकदम इजी है, सॉल्व कर सकते हो आप, एकदम इजीली जो है सॉल्व कर सकते। समझा कैसे किए? देखो ये इस तरह हम लोग सॉल्व कर रहे। अभी देखो इसको सॉल्व करोगे कितना आ रहा है वो देख लो। x अपनी जगह जब सेम रहेगा तो उसको क्या करना है, एक बार लिखना है। ये क्या आएगा हमारा -1 प्लस 9 हो गया। अब एक प्लस है एक माइनस है तो क्या करना है, हमको माइनस करना है, और साइन बड़े नंबर की, तो इसको हमको, चलो यहाँ जगह नहीं, मैं यहाँ कर दूँ। क्या आएगा, x इज इक्वल टू 9 में से 1 चलेगा, कितना आएगा, 8 आएगा। वेरी गुड, अपॉन 2 हो गया, बड़े की साइन प्लस है, प्लस हो गया। अब इसको कट करना, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4 आ गई। समझा? और हमको यहाँ लिखना है क्योंकि अभी एक दूसरा सॉल्व करना बचा है। अब हम देखो क्या करेंगे, और x अपनी जगह पर है, ठीक है, और लिखे हम लोग जो है x अपनी जगह पर है। एकदम इजी है, टेंशन लेना नहीं है। अभी देखो ये हो गया हमारा जो है 2, एक बार लिखना है -1 -9, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस करना, साइन बड़े नंबर की, कितना आएगा देखो। अभी x ऐसे ही लिख दोगे, इज इक्वल टू, दोनों माइनस में तो क्या करोगे, प्लस करोगे, -10 अपॉन के -10 होगा, माइनस क्या हो जाएगा, 10 है, माइनस क्या है, -10 अपॉन 2 हो जाएगा। 2 1 जा 2 हो जा रहा है, ये हमारा 2 5 जा 10 है, मतलब x की वैल्यू कितनी आई हमारी जो है -5, ऐसा आ गया। तो हमारा आंसर हो गया। हम लोग आंसर लिखेंगे, क्या लिखोगे आंसर में कि 4 कॉमा जो है 4 कॉमा -5 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया क्या? ऐसा लिखना है बस, एकदम इजी बताया आपको मैं, समझ में आया कैसे करना है? एकदम इजी है बेटा। क्या आया, -5 और -4 जो है हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन सॉल्व करें हम लोग। ठीक है, देखो अभी अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते, एकदम इजी है, सब में यही इसी फॉर्म में करना है। ठीक है, अभी देखो एकदम इजी क्वेश्चन है, हम लोग को सब क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करना है। ठीक है, अभी देखो दूसरे क्वेश्चन में आप देखो क्या लिखा है वो ध्यान दे दो। कितना है दूसरा क्वेश्चन हमारा? दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास, देखो दूसरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है -5 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, अब हमको क्या करना, मैं आपको बताया था, क्या करोगे, देखो a b और ये c है, मतलब x वाले को b बोलते हैं और इसको क्या स्क्वायर रहेगा तो क्या बोलेंगे a। ये c को क्या करना, राइट हैंड साइड में लेके जाना है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या बताया था, क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 देना है। इसको क्या बोलोगे, इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। इतना समझा? अब क्या बताया था आपको, यहाँ पर लिखने के लिए क्या लिखोगे, 1/2 लिखेंगे, इंटू क्या लिखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ क्या लिखना है, 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या? ऑफ क्या है, एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/2 कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है हमारा, 2 दिख रहा है। एक्स के बाजू में कितना है, 2 है, तो इसको क्या लिखना है, 2 लिखना है, होल स्क्वायर। समझा इतना? अब देखो, अब आपको बताया था 3 टर्म्स बनना, 1 ये 2 हो गया, सॉरी ये यहाँ पर क्या लिखोगे, ओहो छोटा करना है। देखो क्या लिखा है हमारे पास, ये
कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम 1/2 लिखेंगे और यहाँ पर 1/2 हो गया ये। अब इसको देखो, अगर कटेगा तो काटना है, कट रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारे पास 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये जो है 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। देखो आपको पता है 1 2 3 4 टर्म्स हो गए हमारे, कितने टर्म्स है हमारे पास जो है 4 टर्म्स है, समझा गया, 4 टर्म्स हमारे पास है, ये हो गया। अब इसको मैं आपको क्या बताया था, ये जो रहेगा लास्ट में 1 निकला है, इसको क्या करोगे, ऐड करोगे, तो यहां पर लिखना हमको, क्या लिखे हम, एडिंग 1 बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ऐड करना है, तो क्या बनेगा, देखो हमारे पास ये x है स्क्वायर है प्लस 2x है, हो गया। अब ये 1 को प्लस कर दो, +1, और ये हो गया, इज इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू क्या आएगा, 5 + 1। कुछ प्रॉब्लम है, हम लोग ऐड कर दिए, अभी क्या करना है देखो, अब आपको बताया था, ध्यान आ रहा है मैं क्या बताया था, कि आपको क्या लिखना है, जो यहाँ दिखेगा, यहाँ पर x स्क्वायर है तो सिर्फ x लिखना, फिर यहाँ से जाने का फर्स्ट सेकेंड थर्ड में क्या दिख रहा, 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस में 1 लिखना है, होल स्क्वायर, डायरेक्ट क्या करना, होल स्क्वायर लगा देना। अब ये कितना आएगा हमारा 1, अब यहाँ पर देखो ये 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, क्लियर है कैसे किए। अब डायरेक्ट क्या करना है, इसको स्क्वायर रूट कर देना, एकदम इजी बता दिया आपको, डायरेक्ट क्या करोगे, इसका स्क्वायर रूट, मतलब क्या करोगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट जब करोगे इसका तो क्या आने वाला है, x + 1 बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, ±√6 बनेगा, प्लस माइनस क्या बनेगा, 1/6 बनने वाला है, समझा। अब देखो, अब ये क्या आएगा, अभी आपको बताया था ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1 ±√6, क्लियर है इतना। अब क्या करोगे, देखो अब कुछ प्लस होगा क्या, नहीं होगा, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं x = -1 +√6, और क्या लिखोगे, x = -1 -√6, हो गया, हमारा आंसर आ गया। हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, आंसर लिख देंगे, जो है आंसर हमारा क्या होगा, आंसर = -1 +√6, -1 -√6 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया कैसे करना है, एकदम इजी, इस तरह सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ये सिंपल में एकदम आपको बता दिया, एकदम सिंपल है, एकदम इजी है बेटा, टेंशन लेना नहीं है जरा भी, ओके। अभी देखो एक थर्ड क्वेश्चन है, वो भी हम लोग सॉल्व करते हैं, एकदम इजी सॉल्व कर सकते हो। m² है, कितना दिया हुआ है हमारे पास, ये देखो, इसको हम लोग जो है सब क्वेश्चन में आपको यही करना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सब में यही करना है आपको, जो है कोएफिशिएंट ऑफ x लेना है, सॉल्व करना है, थर्ड टर्म निकालना है हमको, जो है थर्ड टर्म हमको क्या करना है, निकालने का है, ठीक है, थर्ड टर्म हमको निकालने का है। देखो अभी हम लोग का एक क्वेश्चन हमारा जो करना है, उसमें क्या दिया, देखो इक्वेशन हमारे पास m² -5m = क्या है, 3 है। अब यहाँ पर देखो जरा, a और b यहीं पर है, सिर्फ c वहां पर है, टेंशन ही नहीं, हमको एक स्टेप हमारा बच गया, डायरेक्ट हम इसको क्या करोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, क्या बोलोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना आपको बताया था, लिखना है 1/2 लिखना, इनटू क्या लिखोगे, कोएफिशिएंट 1/2 इनटू क्या लिखना है,
कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ क्या लिखना है, एक्स, एक्स का होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिखना है। अभी यहाँ पर देखो हमारे पास क्या 1/2 है, कोएफिशिएंट हमारा क्या दिख रहा है, एक्स का, एक्स नहीं, यहाँ पर क्या एम है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एम का होल स्क्वायर 1/2। एम की वैल्यू कितनी है वो देखो, कोएफिशिएंट ऑफ एम जो है हमारा -5 है, ओके। अब ये होल स्क्वायर यहाँ पे लगेगा। अब कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो क्या करेंगे हम, -5/2 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस का जब भी स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा। अब यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, इतना समझ में आया कैसे किए, इतना समझ में आ गया क्या करना है। अभी देखो अब हम क्या करने वाले हैं कि इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पर लिखना हमको क्या लिखना है, एडिंग, एडिंग जो है, एडिंग 25/4 बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ऐड करना है, क्या आएगा देखो, m² -5m, अब जो है यहाँ पर ऐसे ही लिख दो, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, -3 प्लस क्या आएगा 25/4। अब क्या बताया था आपको, ध्यान है, डायरेक्ट यहाँ m दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, m लिख देंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर 1 2 3, 3 पे जो दिखेगा, क्या दिख रहा है, -5/2 का होल स्क्वायर कर देना है, बस टेंशन लेना नहीं। देखो इसका स्क्वायर था, इसका स्क्वायर था, डायरेक्ट इसको ऐसा लिखना है, जो यहाँ साइन रहेगी वही लिखना है। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे होगा, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, मल्टीप्लाई 1 × 4, क्रॉस मल्टीप्लाई -3 × 4 प्लस क्या आएगा 25, समझ में आया क्या। अभी देखो ये हो गया हमारा m -5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 जा क्या होगा 12 होगा, -12 प्लस 25 अपॉन में क्या आएगा 4 1 जा 4 हो जाएगा। अभी देखो 25 में से हमको क्या करना है, 12 माइनस करना है, 25 - 12 कर देना है, कितना आएगा, 5 में से 2 गया 3 और ये 1 13, बड़े के बाद प्लस है तो क्या लगाओगे प्लस, मतलब आने वाला क्या हमारा m -5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/2, समझा गया। 13 अपॉन क्या है 4 है बेटा, 13 अपॉन क्या है 4 है, 13/4, इतना समझा गया, प्लस की साइन लगाए। अभी डायरेक्ट क्या करना है, स्क्वायर रूट करना, स्क्वायर रूट करोगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड, शॉर्ट में भी लिख सकते हो, यहाँ पर देखो अब डायरेक्ट स्क्वायर रूट करोगे तो m आएगा -5/2 इज इक्वल टू ये क्या आएगा प्लस माइनस रूट में 13/4 ऐसा आएगा, समझा। अब देखो ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है m इज इक्वल टू 5/2 प्लस माइनस रूट में, देखो ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ऐसे ही रहेगा, और ये रूट से बाहर निकलेगा, ये 2 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2 होता है। अब क्या देखो m इज इक्वल टू, अब एक बार प्लस के साथ लेना और एक बार माइनस की, 5/2 प्लस रूट में 13/2 और क्या आएगा m इज इक्वल टू 5/2 माइनस रूट में 13/2। अब देखो सेम दिख रहा है, सेम रहेगा तो क्या करना आपको पता है, m इज इक्वल टू 2 लिख देना है, 5 प्लस रूट में 13, बराबर है, कुछ कटेगा नहीं। अब यहाँ देखो और लिखना है m इज इक्वल टू कितना आएगा, m इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है हमारा, देखो ये एक ही कलर से कर देता हूँ, m इज इक्वल टू 2 आ गया, 5 माइनस रूट में 13 हो गया, सॉल्व हो गया, इतना ही आंसर है हमारा। समझ में आया कैसे करना है, हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, आंसर हमको लिखना है, आंसर इज इक्वल टू कितना आएगा 5
प्लस रूट में 13/2 और क्या है -5 माइनस क्या है +5 है, -5 नहीं है बेटा, क्या है +5 ही है। ये क्या होगा माइनस रूट में 13, माइनस रूट में क्या है 13 अपॉन क्या आएगा 2। ये हमारा क्या आर द रूट्स ऑफ आर द रूट, देखो प्लूरल है तो एक ही लगेगा, द नहीं लगता है। आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया क्या? इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, एकदम इजी है। ओके बाय, मिलते हम लोग, सॉल्व करते रहो। अगला क्वेश्चन हम लोग वो भी इसी के जैसे ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।